नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट स्टेनो, यूपी लेखपाल और जितने भी पेट है इन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा ऑफर मैं आज लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के कट ऑफ के साथ। जी हां, इसमें जो लिखा हुआ है बड़ी खबर जूनियर असिस्टेंट स्टेनो लेखपाल इन सब विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो आपको मैं बता दूं, आज है ना, आज है तारीख 23 नवंबर और आज से ठीक 24 घंटे के लिए आपको पता है 14 नवंबर को मैंने यूपी ट्रिपल एससी के सभी कोर्सेज की फीस मात्र 99 रुपीज कर दी थी। लेकिन उस दिन वीडियो में व्यूज नहीं आए, लेकिन अगले ही दिन बहुत तेजी से वो वीडियो भागा और इतने सारे फोन, इतने सारे कॉल आ गए, है ना, कि हम लोग परेशान हो गए। तो उन सभी लोगों से, विद्यार्थियों से वादा किया गया था कि 23 तारीख को संडे वाले दिन सर फिर से अनाउंस करेंगे और उस दिन ले लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको 99 रुपीज का बैच कभी नहीं मिलेगा। हम लोग के पास यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट का बैच है, स्टेनोग्राफर का है, लेखपाल का है, पेट का है और यूपीजी के कंप्यूटर का है। तो याद रखिएगा, जो भी बैच आप लेंगे सिर्फ आज से 24 घंटे के लिए, यानी कल दोपहर 3 बजे तक, आज आप 3 बजे देख रहे हैं, कल दोपहर 3 बजे तक आपको बैच परचेस कर लेना है। और साथ ही साथ इस 99 रुपए में आपको 499 रुपए वाला टेस्ट पास भी फ्री मिल रहा है, यानी कि उसमें 300-400 मॉक टेस्ट होंगे सभी एग्जाम्स के, वो आपको फ्री मिलेंगे। और बाकी जो एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट, क्विज, है ना, नोट्स, लेक्चर्स, वो सब है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जो बैच की फीस 499 999 रुपए थी, वो सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए कितनी कर दी गई है, सिर्फ 99 रुपए। क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल दे और जो 1 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसमें आप झंडे गाड़ाएं। समझ में आ गया। और उसी के आधार पर, जैसे कि स्टेनो का पेपर हुआ, आपने स्टेनो का पेपर देखा, आपके होश उड़ गए, उसी पेपर के आधार पर मैं आप लोगों की इस बैच को अपडेट कर रहा हूं। डेली बेसिस पे 2-3 क्लासेस अपडेट की जाती हैं अपर लेवल की, है ना, करंट अफेयर की क्लासेस और फिर इसके बाद यूपीजी के कंप्यूटर तो आपने बिल्कुल महारत हासिल कर ही ली है। तो अभी जाएंगे और अभी ये बैच ले लेंगे, सभी बैच। अच्छा, वैलिडिटी देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर बैच की जो वैलिडिटी है वो है आपकी टिल एग्जाम तक, यानी 2 फरवरी 2026 तक इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि 1 फरवरी को इसका एग्जाम है। और जो विद्यार्थी चाहे तो ये बैच और सारे बैच ले सकते हैं, क्योंकि जो यूपी लेखपाल का बैच है उसकी वैलिडिटी है 1 साल, पेट बैच की वैलिडिटी भी 1 साल है, यूपीजी के और कंप्यूटर बैच की वैलिडिटी भी 1 साल है। लेकिन इन दोनों बैच की वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम तक है, यानी 2 फरवरी तक है, याद रखिएगा। तो आप चाहे तो ये और ये एक साथ ले सकते हैं, या ये और ये एक साथ ले सकते हैं, और 1 साल तक आप हमारे बैच को पढ़ सकते हैं। और जो डेटा पुराना हो जाता है उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं, तो धीमे धीमे अपडेटेड होती रहती है क्लासेस, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, रनिंग की कट ऑफ क्या हो सकती है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले रुके रहे विद्यार्थी। आपको पता है टोटल पद है 709 और उपस्थिति थी सिर्फ 20 से 25% या और भी कम उपस्थिति थी, लगभग मान के चलिए 7,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड था, यानी कि इजी पेपर नहीं था। फॉरेस्ट्री के 50 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के 8 क्वेश्चन थे, मैथ के 7 क्वेश्चन, यूपीजी के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 प्रश्न थे, है ना। पेट कटाफ की बात की जाए तो पेट कटाफ में बुलाए गए थे 29,217 लोग। 29,217 लोगों को आवेदन दिया गया था, बुलाया गया था कि पेपर देने आइएगा, लेकिन विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ 6-7 हजार ही पहुंचे थे। अगर हम लोग पेट कट ऑफ के आधार पर देखें तो 20% इसका निकाला जाए तो 5,843 विद्यार्थी, और 25% निकाला जाए तो 7,304। अगर 25% निकाला जाए, अगर मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूं, वैसे तो 20% है ना, तो 7,304 पे निकाला जाए तो भी मैं बता दूं आपको कि जो पिछली फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी थी उसमें फिजिकल के लिए 8.5 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे, 8.5 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे। तो अगर इस बार भी 709 पदों पर 8.5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएं तो 6,026 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, और 9 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएं तो 6,381 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। अर्थात जिन भी लोगों ने पेपर देने गए थे, है ना, उन सभी लोगों को बुलाने के चांसेस हैं। इसका मतलब सर रनिंग के लिए क्या जीरो कट ऑफ जाएगी? नहीं, मैं जीरो कह नहीं रहा हूं, है ना। मैं क्या बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रनिंग के लिए हो सकता है सब लोगों को बुला लिया जाए, है ना, सभी लोगों को। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जो भी विद्यार्थी रनिंग देने गया था, उस जगह 100 विद्यार्थी गए थे तो 100 में 60 से 70 विद्यार्थी पास हो जा रहे थे हर राउंड में। इसका मतलब यह है कि जो रनिंग है वो ज्यादा टफ नहीं थी उन विद्यार्थियों की अपेक्षा। हमको दौड़ा दोगे, है ना, और अगर आप भी मोटे ताजे तगड़े हैं तो भी तुम भी थक जाओगे। लेकिन यहां पर बात हो रही है नन्हे मुन्ने बच्चों की, हमारे विद्यार्थियों की। तो 60 से 70% लोग रनिंग पास कर ले रहे थे। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में आपका रनिंग हुई थी और हम भी वहां पर गए थे, आपने देखा ही था, हमसे मिले थे जो भी फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी थे।
है ना? तो जो मेल की रनिंग होती है वो 25 किलोमीटर की होती है प्लस 10 किलोग्राम का आपको एक बोझा दे दिया जाता है, उसमें रेत भरी होती है ना? एक बोरा दे दिया जाता है, आप उसको लेकर चलते हैं। तो बच्चे कैसे दौड़ रहे थे? पहले वो थोड़ा-सा 300-400 मीटर थोड़ा-सा दौड़ ले रहे थे, फिर इसके बाद 500 मीटर वो थोड़ा-सा चल ले रहे थे, फिर दौड़ ले रहे थे, फिर चल ले रहे थे। इस प्रकार से 4 घंटे में उनको रनिंग पूरी करनी थी, लेकिन मैंने देखा था कि 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट में भी लोगों ने रनिंग पूरी कर ली थी, है ना? तो जो विद्यार्थी फॉरेस्ट गार्ड में पहले से सेलेक्ट है ना? वो ज़रूर बताएगा कि रनिंग क्या कठिन थी कि आसान थी और कठिन थी तो कैसे कठिन हो जाती है ना? वहाँ पानी-वानी रहता है, 2200 मीटर के आसपास का एक ग्राउंड रहता है ना? आपके पैर में चिप बाँध दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना? फिर इसके बाद फीमेल के लिए छूट है, फीमेल की इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, आपको पता है तो फीमेल अगर आप फीमेल हैं और आपने फॉर्म भरा है फॉरेस्ट गार्ड का और अगर आपके 20-25 नंबर भी अच्छे खासे हैं, तो आप फाइनल कट ऑफ पूरा निकाल ले जाएँगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फीमेल की बात की जाए तो 14 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, उसमें वजन नहीं दिया जाता महिलाओं को, 4 घंटे में उनको रेस पूरी करनी होती है। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और चेस्ट मांगा गया है 79 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद यानी 84 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है, अगर आप फुला नहीं पाते तो भी आपको बाहर कर दिया जाता है ना? पुरुषों में वजन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-4 क्विंटल के भी हो तुम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दौड़ में ही तुम निकल जाएगा। वजन है ना महिलाओं के लिए होता है 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, है ना? कि 40 किलोग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए महिला का वजन, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट अटेम्प्ट कितना था, तो मेरे पास जो गूगल डाटा आया है उसमें बेस्ट अटेम्प्ट किसी का 62 है, किसी का 63 है ना? 65 से ऊपर मैक्सिमम लोग नहीं है ना? अब एक आध तो फर्जी फॉर्म भर देते हैं तो उसमें कहते 73 सही है, 78 सही है, लेकिन होता नहीं है कुछ। तो बेस्ट अटेम्प्ट कितना हो सकता था? 60 हो सकता था क्योंकि फॉरेस्ट्री में 28 प्रश्न, बायोलॉजी में 3 प्रश्न, मैथ के 4, यूपी जीके के 15, कंप्यूटर के 10 प्रश्न के आसपास, है ना? लोग मैक्सिमम करके आए थे सही-सही। तो जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो 12 से 15 प्रश्न कम जा सकती है ना? फिजिकल के लिए लास्ट टाइम 8.5 से 9 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे जैसा कि हमने आपको बताया। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो वाले विद्यार्थी अगर रुके हुए हैं हमारे साथ तो वो ये देख लें यूपी जीके में अगर आप स्टेनो का पेपर देखा हुआ आपने अभी जो हुआ था 333 वाला या फिर आपने प्रवर्तन सिपाही वाला पेपर देखा हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा हो तो यूपी जीके में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे जो ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं नदी परियोजनाओं से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कवि लेखक जन्म स्थान पुरस्कार से 3 से 4 प्रश्न है जिला दर्शन से 3 से 4 प्रश्न है महोत्सव से भी 2 प्रश्न है कंप्यूटर से देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से एक क्वेश्चन है, हार्डवेयर से 2 क्वेश्चन, बेसिक 2 क्वेश्चन है, मेमोरी से हर बार 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेटवर्किंग से है ना और इंटरनेट से आपका 4 प्रश्न के आसपास पूछे जा रहे हैं। तो इंटरनेट और नेटवर्क काफी बड़ा रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। अब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है तो रनिंग के लिए मात्र 12 से 15 कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है ना? 12 से 15 मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है कि 10 से ऊपर वाले विद्यार्थी सारे बुला लिए जाएं और फीमेल में 5 नंबर से ऊपर वाले विद्यार्थी सारे बुला लिए जाएं लेकिन आप दौड़ के तो आओगे लेकिन क्या फाइनल कट ऑफ आपका निकलेगा? फाइनल वाली समस्या है ना? हो सकता है कि इतने कम विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, इतने कम विद्यार्थियों ने पेपर दिया था जाके, तो हो सकता है कि जिसके भी 5 नंबर से ऊपर हो, उन सबको रनिंग के लिए बुला लें। या रनिंग करने गए, फाइनल कट ऑफ नहीं हुआ, दौड़ भी आए और परेशान हो जाएँगे, है ना? तो इसका एक मिनिमम कट ऑफ हो सकता है कि 8 से 10 फीमेल का और 12 से 15 मेल का बुलाया जा सकता है, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो रह सकता है ना? अकॉर्डिंग टू गूगल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 709 पदों पर अगर 1300-1400 लोगों ने जो फॉर्म भरा था, उन्हीं के आधार पर देख लिया जाए, तो उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है जनरल, ओबीसी और क्या नाम है ईडब्ल्यूएस की, तो वो 48 + 1 - 1 रह सकती है या 47 + 1 - 1 रह सकती है। तो 47, 48, 49 बस इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। फिर अगर बात की जाए एससी की तो एससी की सीटें ठीक-ठाक हैं तो 42 ± 1 रह सकती हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो सॉरी फीमेल की बात की जाए तो 30 + 1 - 1 रह सकती है। मैं तो कह रहा हूँ उससे भी थोड़ी-सी कम चली जाएगी, 28 + 1 - 1 भी हो सकती है। ठीक है? तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, रनिंग के लिए बता दिया, है ना? और आराम से ग्लूकॉन-डी वगैरह लेके जाइए बढ़िया से और आपके कितने नंबर हैं वो ज़रूर बताइएगा। अगर नंबर कम है, अगर फाइनल कट ऑफ में भी आपके नंबर कम है, अगर आपके सोच रहे हैं कि सर 25 है, 26 है, 30 है ना? तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप दौड़ने ना जाओ, है ना? क्योंकि जो डेटा हो सकता है, जो आपने मुझे डेटा दिया है, तो सब विद्यार्थी कुछ ना कुछ थोड़ा-सा बढ़ा के बताते हैं। लेकिन मैंने अपने पेड बैच वाले विद्यार्थियों से डेटा लिया है, तो वो गलत नहीं बताएँगे। फ्री में लेता गूगल पे अनाउंस करके या फिर आपका यूट्यूब पे अनाउंस करके, तो ज़रूर वो गलत देते। जिसने नहीं भी भरा है, वो भी देता। तो हमारे पास जितने भी 1300-1400 एडमिशन थे जो भी, तो उन्हीं के आस-पास जो डेटा हम लोग ने फ़ोन करके माँगा है, तो वही डेटा के हिसाब से इतनी कट ऑफ जा रही है
है ना? आपको बताया तो बहुत लोगों ने 55, 56, 58, 57 होगा, है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है के अनुसार 48 प्लस 1 माइनस 1 भी मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, बढ़िया स्कोर हो सकता है। मैं ये कहूंगा आप लोगों से जाते-जाते कि अगर आपके 25 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर भी हैं और आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आप रनिंग देने के लिए जाइएगा बच्चों, है ना? और फाइनल कट ऑफ अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है जितने आपके नंबर हो उतनी फाइनल कट ऑफ जाए, ये एक्सपेक्टेड है, मैं फिर बता रहा हूं, है ना? अगर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाए तो बच्चों आप रनिंग के लिए जरूर जाएं, अगर आपको नौकरी करनी है तो, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रनिंग के लिए जाएंगे, जो जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गए होंगे, जिनका 5512 में सिलेक्शन हो गया होगा, जिनके अच्छे नंबर हैं, है ना? जिनका क्या नाम है, टाइपिंग हो गई होगी, है ना? आज आपकी टाइपिंग भी थी जूनियर असिस्टेंट की, तो टाइपिंग अच्छी हुई होगी, तो वो भी विद्यार्थी सोच रहे होंगे मेरी, हो सकता है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं इसमें ज्वाइन कर लूंगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो जूनियर असिस्टेंट में निकल जाएंगे, तो हो सकता है और भी कट ऑफ कम जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग रनिंग के लिए बुलाया जाए तो रनिंग के लिए जरूर जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।